ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जन्मेय के द्वारा सर्वजग। सूत जी कहते हैं, महाराज मर गए और राजकुमार जन्मे भी बच्चे थे, तब भी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त आने पर उन्हें सिंहासन का अधिकारी बना दिया। उसी समय की बात है कि एक अंतक नामक मुनि थे। तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था। उसे पूर्व बैर का बदला चुकाने के लिए मन में विचार करके वे हस्तिनापुर गए। उनतक ने कहा, राजन, तक्षक महान दुष्ट है। उसने आपके पिता को मार डाला है। राजेंद्र, तुम भरतवंशीय राजाओं में सबसे उत्तम माने जाते हो। तुम्हारे मृत पिता आकाश में भटक रहे हैं। तुम सर्पों को मारकर पिता का उद्धार करने में उद्यत हो जाओ, क्योंकि पिता का बैर का भूला हुआ प्राणी जीते हुए भी भरा समझा जाता है। निर्भर, जब तक तुम सर्पों को मार न डालोगे तब तुम्हारे पिता को सदगति होना संभव नहीं है। अतः अम्बा जग करके उन्हें मारने का यत्न करना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। सूत जी कहते हैं, तब जन्मयी ने मुनिवर उनतक की बात सुनी। तब उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। मन प्रसन्नताप का घटा उमड़ पड़ी। उसी क्षण जन्मयी ने संपूर्ण मंत्रियों को बुलाया और उनसे ये वाचन कहा, मंत्रीवरो, अब सब लोग यज्ञ की यथोचित सामग्री तैयार करें। विस्तार पूर्वक सर्वमेघ यज्ञ किया जाएगा। तक्षक जग पशु बनेगा। मुनिवर उनतक होता का कार्य संपन्न करेंगे। सूत जी कहते हैं, यज्ञ की सभी सामग्री तैयार कर ली गई। विस्तृत वेदी का निर्माण कर लिया गया। सर्पों की आहुति आरंभ हो गई। तक्षक भागकर इंद्र के पास चला गया। उसने उनसे प्रार्थना की, प्रभु, मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन देकर अपने पास बिठा लिया। तक्षक ने इंद्र को शरण ले ली और देवराज से उसे अभय प्रदान कर दिया। ये जानकर मुनिवर उन तक छटपटा उठे। तब उन्होंने इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। इधर तक्षक ने ययावर कुल में उत्पन्न होने वाले धर्मात्मा आस्तिक का स्मरण किया। मुनि कुमार आस्तिक वहां आए और महाराजा जन्मय से बड़ी प्रार्थना की। मुनि आस्तिक बचपन में ही बड़े विद्वान थे। उनकी शोभा देखकर महाराजा ने उनका यथोचित स्वागत किया। मुनि क्या चाहते हैं, ये जानने की इच्छा प्रकट की। तब आस्तिक ने कहा, महाभाग, अब आप यज्ञ करना बंद कर दें। राजा जन्मय सत्य वचन से बन चुके थे। मुनि ने पुनः वही प्रार्थना की। फिर तो मुनि कथा अनुसार राजा के सर्पों की आहुति समाप्त कर देनी पड़ी। तदंतर वैश्यपायनी जी विस्तार पूर्वक राजा का महाभारत कथा की सुनने लगे। संपूर्ण कथा सुन लेने पर भी महाराजा जनमेजय के मन में समुचित शांति न मिल सकी। तब उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मेरे चित्त को शांत ना होने का क्या कारण है। मेरे अंतःकरण में सदा आग सी लगी रहती है। मुनिवर, बताइए मैं क्या करूं। सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेय की उपयुक्त बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी उस सभा में ही उनसे कहने लगे, राजन, मैं अत्यंत अद्भुत एवं परम गोपनीय पुराण तुमसे कहूंगा। इस पावन पुराण का नाम श्रीमद् देवी भागवत है। इसमें अनेक इतिहास हैं। मैंने बहुत पहले अपने पुत्र सुखदेव को ये पुराण पढ़ाया था। राजन, अब इसे तुम्हें सुना रहा हूँ। ये मेरी बात परम गोपनीय है। इस पुराण के श्रवण से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। जन्मय ने कहा, प्रभु, ये आस्तिक किसका पुत्र था और क्यों बिगड़ डालने के लिए आ गया था? सर्पों की रक्षा करना उसको कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा था? व्यास जी कहते हैं, एक जरत्कारु नाग मुनि थे। उन्होंने गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था नहीं की थी। वन में विचर रहे थे। उन्होंने देखा उनके पूर्वज एक कुएं में उल्टे लटके हुए थे। उन पितरों ने जरत्कारु से कहा, पुत्र, तुम विवाह कर लो, जिससे हम परम तृप्त हो जाएं। उस समय जरत्कारु ने पितरों से कहा, पूर्वजों, यदि समान नाम वाली और तथा निरंतर अधीनता स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए तो मैं गृहस्थी बनने को तैयार हूँ। इस प्रकार पितरों ने कहकर वे ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थों में घूमने चले गए। उसी समय सर्पों की माता पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम आग में गिर जाओ। वे प्रसंग इस प्रकार है। कश्यप मुनि की दो भार्याएं थी, कुदु और वनिता। भगवान सूर्य के रथ में जुते घोड़े को देखकर वे आपस में विवाद करने लगी। वनिता बोली, बद्रे, ये उत्तम अश्व निश्चय ही सफेद रंग का है। कहो, तुम्हारी समझ में किस रंग का है? फिर हम ये बाजी लगाएं कि यदि तुम हार जाओगी तो तुम्हें मेरी दास्ता स्वीकार करनी होगी। कुदू ने कहा, सुमुखी, मेरी समझ में तो ये अश्व काले रंग का है। बात ठीक है, अतः तुम दिव्य दासी बनने के लिए मेरे पास आ जाओ। सूत जी कहते हैं, उसी समय कुल्लू के पास बहुत छोटे छोटे काले सर्प थे। अपने सभी पुत्रों को
कुदू ने कहा, तुम लोग इस घोड़े के सर्वांग में लिपट कर उसे काला बना दो। कुछ पुत्रों ने माता की आज्ञा नहीं मानी। तब माता ने कुदू ने उसे शाप दे दिया, जन्मे के यज्ञ में आग में दधकती रहेगी, तुम लोग जाकर उसमें भस्म हो जाओगे। अन्य सर्पों ने आज्ञा मान ली। माता को प्रसन्न करने के लिए उस घोड़े को पूंछ में जाकर लिपट गए। अतः ये अश्व काले रंग का दिखाई देने लगा। अब कुदू ने और वनिता दोनों एक बहनें एक साथ गई, घोड़े को देखने लगी। वे अश्व कृष्ण वर्ण का दिख रहा था। ये देखकर वनिता का मन संतुष्ट हो उठा। उसी समय वनिता के पुत्र गरुड़ आए। गरुड़ में असीम शक्ति थी, वे सर्पों को निगल जाते थे। माता की दुखी देखकर उन्होंने पूछा, माता तुम अत्यंत खिन्न क्यों हो? वनिता ने कहा, पुत्र मैं सोत की दासी बन गई हूँ। गरुड़ बोले, माता तुम शोक मत करो, तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार गरुड़ की माता वनिता को दासीपन से मुक्त करने के लिए साथ गए। वहां पहुंच जाने पर गरुड़ ने कुदू से कहा, माता तुम्हें प्रणाम है, मुझे निश्चित रूप से ये बताने की कृपा करो कि माँ किस प्रकार दासी बाप से मुक्त हो सकेगी। कुदू ने कहा, पुत्र तुम सभी अभी स्वर्ग से बलपूर्वक अमृत ले जाकर मेरे लड़कों को सौंप दो। ऐसा करके तुम अपनी अबला माता को शीघ्र उद्धार कर सकते हो। व्यास जी कहते हैं, कुदू के इस प्रकार कहने पर परीक्षित राज महाबली गरुड़ तुरंत इंद्रलोक चले गए। वहां उन्होंने युद्ध करके अमृत का कलश छीन लिया और अमृत लाकर भी माता कुदू को दिया। उनके इस प्रयास से माता वनिता निस्संदेह दासी बाप से मुक्त हो गई। जब सर्प स्नान करने चले गए तब इंद्र ने चुपके से अमृत चुरा लिया। उधर गरुड़ के प्रभाव से वनिता तो दासी बाप से मुक्त हो गई थी। वहीं कुशाएं विषी थी। सर्प आकर उन कुशाओं को चाटने लगे। कुशाओं की नोक बड़ी तीक्ष्ण थी। उसका सर पर स्पर्श होते ही सर्प 2 जीव वाले हो गए। माता कुदू ने अपने जिन पुत्रों को शाप दिया था वे वासुकी प्रवृत्ति नाग ब्रह्मा जी की शरण में गए और शाप से उत्पन्न होने वाले भय की बात उनसे कह सुनाई। तब महाभाग ब्रह्मा जी ने उन सर्पों से कहा, वासुके जर्तकारु नाम की एक श्रेष्ठ मुनि है, उन्हें जैसी नाम वाली अपनी बहन तुम उन्हें सौंप दो। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। आस्तिक नाम से उसकी प्रसिद्धि होगी। ब्रह्मा जी की ये कल्याणमयी वाणी सुनकर वासुकी बन गया और अपनी बहन को विनयपूर्वक मुनि को सौंप दिया। उस कन्या का नाम भी जर्तकारु था। जर्तकारु मुनि ने उसे अपने समान बाली जानकर वासुकी से कहा, जिस क्षण ये मेरा अप्रिय कार्य करेगी उसी क्षण में से त्याग दूंगा। इसके बाद जर्तकारु मुनि इस महान वन में स्वच्छ पर्णकुटी बनाकर उस बारे के साथ विहार करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक समय की बात है, मुनिवर जर्तकारु भोजन करने सोने लगे। वही वासुकी की बहन जो मुनि की पत्नी थी बैठी थी। उससे उन्होंने कहा, प्रिय किसी प्रकार की भी स्थिति क्यों ना हो तुम मुझे जगाना मत। संध्या का समय उपस्थित हो गया, मुनि जगे नहीं। तब धर्मलोक के भय से डरकर उनकी भार्या जर्तकारु चिंतित हो उठी। उस बेचारी जर्तकारु ने अपने पति देव मुनि जर्तकारु को जगा दिया। मुनि की नींद टूट गई। उन्होंने जब पत्नी जर्तकारु से कहा, निंद्रा मैं विघ्न डालने वाली, मैं जा रहा हूँ, तो अब अपने भाई के घर चली जा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर मुनि का वंशधर पुत्र जर्तकारु के उदर से उत्पन्न हुआ। कुरुश्रेष्ठ उसी पुत्र को आस्तिक नाम से प्रसिद्धि हुई। वे बालक विश्व में आस्तिक मुनि के नाम से विख्यात हुआ। राजेंद्र, माता के कुल की रक्षा करने के लिए उसने तुम्हारे जग में आकर तक्षक का बचा लिया। राजन, अब तुम भक्ति पूर्वक भगवती जगदम्बिका का एक बहुत विशाल मंदिर बनवाओ, जिससे पुण्य से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। उत्तम भक्ति से आराधना करने व भगवती जगदम्बा का सदा समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देती है। राजेंद्र, तुम नवरात्र व्रत करते श्रीमद देवी भागवत पुराण को श्रवण करो। ये सर्वोत्कृष्ट पुराण का श्रवण करो। ये सर्वोत्कृष्ट पुराण सर्वप्रथम आदि श्लोक में भगवती आदा शक्ति ने विष्णु के लिए कहा था। राजन, उसी श्रवण तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। पितरों को सदा स्वर्ग में रहने की सुविधा मिल जाएगी।